हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो पहला काम है वो है कि इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड मेडिसिन्स फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे के सारे जो रिमूव करता है वो कौन करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। सेकेंडली, बॉडी फ्लूइड्स को क्या करता है? बैलेंस करता है। थर्ड, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे, लाइक सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस एंड बाकी और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको भी कौन बैलेंस करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बैलेंस करता है। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है रेनिन एंजाइम है। रेनिन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमारा रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरॉन पाथवे होता है जो बेसिक अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। एंड ये जो एंजाइम है वो कौन सिक्रीट करता है? किडनीज ही सिक्रीट करती हैं। सेकेंडली, किडनीज एक और हार्मोन सिक्रीट करती हैं जो ब्लड सेल की प्रोडक्शन को, जो बेसिकली आरबीसीज होते हैं, उनकी प्रोडक्शन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और वो जो हार्मोन होता है उनको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन। इस हार्मोन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये हार्मोन है जो क्या करता है, जब भी हमारी बॉडी में कम ब्लड सेल प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन होती है, आरबीसी काउंट लो होता है, तो किडनी एरिथ्रोपोएटिन सिक्रीट करती है। एरिथ्रोपोएटिन देन बोन मैरो को जाके सिग्नल देता है या ट्रिगर करता है कि आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए बॉडी में, एंड देन आरबीसी काउंट जो है वो ब्लड में हमारा नॉर्मल हो जाता है। अब अगर इसकी वर्किंग की बात करें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कैसे करता है, तो पहले इसके पार्ट्स देख लेते हैं। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें आते क्या है? उसमें पहले तो अ पेयर ऑफ किडनीज होता है, मींस दो किडनीज होती हैं, लेफ्ट वन एंड द राइट किडनी। ठीक है, साथ में क्या आते हैं इसमें? दिस इज वेना कावा, अयोटा। अयोटा क्या कैरी करता है? ये सारे में ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड जो है और बॉडी ऑर्गन्स तक कैरी करता है। जो वेना कावा है ये क्या करता है? ये जो भी अनफिल्टर्ड ब्लड होता है या जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको क्या करता है? ऑर्गन से लेके जाता है टू द हार्ट। देन साथ में क्या आता है? यूरेटर आता है। यूरेटर ये एक थिन एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या करता है? जो भी किडनीज फिल्टर कर देती हैं, ब्लड फिल्टर कर देती हैं, एंड जो यूरिन जो हमारा बनता है तो उस यूरिन को किडनी से कहाँ लेके जाता है? ब्लैडर में लेके जाता है। ब्लैडर में क्या है? वो यूरिन स्टोर होता है, एंड जब भी ऐसी कोई अर्ज होती है उसे पास आउट करने की, तो थ्रू यूरेथ्रा वो जितना भी हमारा यूरिन है वो क्या होता है? बॉडी से पास आउट हो जाता है। अब जो हमारा यूरिन पास आउट होता है वो यूरिन एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, वो एक एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें हमारे बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड इस एक्वस सॉल्यूशन में क्या 91 to 96% हमारा क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। साथ में वाटर के साथ इसमें और क्या प्रेजेंट होते हैं? जितने एलिमेंट्स है, लाइक क्रेटिनिन है, देन हमारा यूरिन है, यूरिक एसिड है, एंड ट्रेस एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे इस यूरिन में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। प्लस जो हमारा यूरिन है उसका कलर येलो होता है। क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द यूरोक्रोम पिगमेंट। ठीक है, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से जो हमारा यूरिन है उसका कलर क्या होता है? येलो होता है। साथ में जो पीएच होता है, एवरेज पीएच जो होता है वो होता है करीब 6.7 के आसपास, तो हम इसको 6.2 के आसपास, सॉरी, ठीक है, 6.2 के आसपास होता है। सो इट इज़ स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एंड अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट जो है वो 1 से 2 लीटर्स तक यूरिन जो है वो पूरे दिन में 24 घंटे में पास आउट कर देता है। बाकी जो भी है, बाकी फैक्टर्स, उसके इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, हाइड्रेशन लेवल क्या है, बॉडी में एक्टिविटी कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब ये ब्लड जो है वो फिल्टर कैसे होता है या यूरिन जो है वो फॉर्म कैसे होता है? सो जो किडनीज होती है, किडनीज का जो है बहुत बहुत ही बेसिक यूनिट होता है या जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है हमारा नेफ्रॉन, एंड यही नेफ्रॉन में क्या है? हमारी फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, सो ये किडनी का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से क्या है? जैसे यहाँ से अनफिल्टर्ड ब्लड गया, अनफिल्टर्ड ब्लड फिर देन कहाँ पर जाता है? ये जो जितने भी हमारे यहाँ पर है इनमें क्या है? हमारा जितने भी नेफ्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, देयर आर मेनी नेफ्रॉन्स इन द किडनी। किडनी में बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर बहुत एक बेसिक डिफरेंस है नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन में। ठीक है, सो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन बेसिक यूनिट है किस चीज़ का? फंक्शनल यूनिट है ब्रेन का, लेकिन जो नेफ्रॉन है वो फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का। ठीक है,
और जो क्या है इसमें होता कैसे, किडनी में यहाँ पे अनफिल्टर्ड ब्लड गया, देन वो नेफ्रॉन्स में गया, नेफ्रॉन में फिल्टर होता है, एंड देन जितना भी यूरिन है वो सारा इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है, एंड देन थ्रू यूरेटर वो कहाँ पर पहुँच जाता है, ब्लैडर में, एंड फिर देन यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है। और जितना भी ब्लड फिल्टर हो गया होता है देन फिर वो यहाँ से बाहर निकल के पूरी बॉडी में जो है वो चला जाता है। अब ये होता कैसे, मान लीजिए ये अनफिल्टर्ड ब्लड आ गया, अनफिल्टर्ड ब्लड आने के बाद फर्स्ट पार्ट जो नेफ्रॉन का आता है वो आता है ग्लोमेरुलस, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है। देन उसके बाद क्या आता है, इसमें ट्यूब्यूल्स आती हैं, 2 ट्यूब्यूल्स होती हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती हैं। सो यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फिल्ट्रेशन होती है। देन दिस इज हेनल्स लूप ऑफ हेनल जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, हेनल्स लूप, ठीक है। देन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आयंस या जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका एक्सचेंज होता है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। देन अगेन एक और ट्यूब्यूल आती है, ठीक है। यहाँ पर भी जो भी इंपॉर्टेंट आयंस हैं या हमारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं लाइक ग्लूकोज एंड एवरीथिंग वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन यूरिन ये जो डक्ट कलेक्टिंग डक्ट आती है इसमें से हमारा यूरिन जो है वो पास आउट कर जाता है, एंड यहाँ पर जो है सारा का सारा यूरिन जो है वो कलेक्ट हो जाता है, एंड देन थ्रू यूरेटर वो नीचे ब्लैडर में चला जाता है, एंड यूरेथ्रा के थ्रू वो पास हो जाता है। सो ये सिंपल सी वर्किंग है ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आते हैं हम पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। सो पहला तो किडनी क्या है, एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो ये डार्क रेड कलर का होता है, एंड जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लो होती है, पोजिशन पे होती है देन द लेफ्ट किडनी। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे लिवर की पोजिशन जो है वो उस तरह से होती है। सो लिवर को एडजस्ट करने के लिए जो हमारी राइट किडनी है वो थोड़ी सी जो है वो नीचे होती है, ठीक है। देन ये आयोटा ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है किडनीज के लिए। देन दिस इज इन्फीरियर वेना कावा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। यूरेटर का काम क्या है, ये एक नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन करता है और यूरिन को क्या करता है, किडनी से जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ तक लेकर जाता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये रिजर्वायर ऑफ यूरिन है, यहाँ पर यूरिन हमारा स्टोर होता है, ठीक है। और इसकी जो इनर लाइनिंग है वो किसी ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी हुई होती है। देन कम्स ऑन टू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, एक कनाल लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सटीरियर में क्या करता है, ओपन करता है, यहाँ से हमारा यूरिन जो है वो बॉडी के बाहर से पास आउट हो जाता है, और ये मेल्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, ठीक है। सो ये था हमारा